स्कॉर्पियो 11th हाउस है। स्कॉर्पियो में जितनी भी चीजें आएंगी वो सबसे गेन होना कैप्रिकॉन का खासियत है। ये जो फिजिकल इनर्शिया है ना, दिस इज वेरी बॉन्डेज। दिस इज, इसी को बोलते हैं रोनान बंद कर्म के क्षेत्र में। 12th हाउस कैप्रिकॉन मतलब बेड धीरे बदलता है ना। दैट इज हाउ यू सी लिब्रा का 10th हाउस में बैठना और एरीज का 4th हाउस में जाना। एरीज जितना प्रोमिनेंट होगा शारीरिक बल बढ़ जाएगा। शारीरिक बल बढ़ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति बैठ थोड़ी ना पाता है। फिर कैसे बैठ पाएगा अगर शरीर में बल? तुम सिंपल एनर्जी की तरह सोचो ना। अगर एनर्जी ज्यादा तो मोशन ज्यादा, मोशन ज्यादा तो कैप्रिकॉन गया। तो एनर्जी घटनी चाहिए ना। एरीज इसलिए 4th हाउस में जा रहा है। 4th हाउस इज लाइक पाताल। जब 10th हाउस सिर के ऊपर वाला है तो जमीन के नीचे वाला 4th हाउस हुआ ना। तो ये भी तो सोचो। तो एनर्जी 4th हाउस में भी जाती है, बिल्कुल नीचे हो जाता है वो साइड। बेस कहते हैं। तो बेस में जब जा रहा है साइन तो आपके टॉप ऑफ द हेड पे लिब्रा राइज कर जाता है। लिब्रा राइज करने का मतलब है कि आप इनिशिएटिव वाला पार्ट रहेगा। और किसी से झगड़ा भी नहीं करने का। जब तक लड़ाई झगड़े करने का कहाँ। लिब्रा इज लाइक कि ठीक है भाई, हाँ हम माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई, चलो हम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा बहसबाजी भी कौन करे। दब के रहना, छुप के रहना, चीजें ज्यादा बोले ना प्रकाशित नहीं करना। अरे मत बताओ, बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहिए। आपका जहां पे भी मकर बैठा है आप कोशिश करते हो नहीं बताने का, ज्यादा से कम इंफॉर्मेशन देने का, चीजें नहीं वो करने का। जहां पे भी केप्रिकॉन बैठ जाए, जहां पे भी आपका सैटर्न बैठ जाए, आप उन हाउसेस के रिगार्डिंग आप बातें नहीं बताना चाहो। समझ रहे? दैट इज वाई यू सी केप्रिकॉन के 10th हाउस में लिब्रा मिल रहा है और एरीज 4th हाउस में मिल रहा है। देन वी हैव गॉट स्कॉर्पियो इन द 11th हाउस। नाउ दिस इज द मेन कल्प्रिट एक्चुअली। ये है सबसे बड़ा कल्प्रिट। जो छुपे रहने की बातें हैं, जो छुपा के रखने वाली हिडन चीजें। स्कॉर्पियो इज द नेचुरल साइन ऑफ हिडन, पुरातन। ये सारी बातें स्कॉर्पियो की थी। जितना जमीन के अंदर रहने वाली बात है, वो जो बात है वो स्कॉर्पियो से आती है। अब इनको 11th हाउस में मिला हुआ है, वो राइज करता हुआ मिला है। अब ये राइज करता हुआ जब 11th हाउस में मिलता है तो सारे के सारे गुण स्कॉर्पियो के, सारा का सारा लाभ भी स्कॉर्पियो के थ्रू आता है। स्कॉर्पियो के थ्रू आने के वाले लाभ में इसीलिए तुमको मकर के लोग भी बहुत अच्छा मैंने देखा है ज्योतिष में काम करते हुए, एस्ट्रोलॉजी में काम करते हुए काफी अच्छा देखा है, क्योंकि स्कॉर्पियो का गेन है, स्कॉर्पियो के थ्रू गेन है। ऑल्सो पीपल हु वर्क, देखना, ऑयल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें भी तुमको केप्रिकॉन ला करके देता है। ऑयल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री में तुम्हें केप्रिकॉन अच्छा वाला ही मिलेगा, क्योंकि यू आर गेनिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड। स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट्स अंडरग्राउंड थिंग्स। तो अंडरग्राउंड से गेन होने वाली चीजें आपको 11th हाउस में मिल रही हैं। स्कॉर्पियो इन 11th हाउस। और क्या चीज आती है स्कॉर्पियो के अंदर में? तो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। फ्यूल। कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली आता है। तो ज्योतिष तो लियो भी 8th में है, उससे भी कंफर्म हो जाता है। ज्योतिष, हाँ बिल्कुल, लियो भी 8 में, उससे भी आता है। और बैंकर्स, बिकॉज टॉरस इज इन 5th हाउस, हैंडलिंग मनी ऑफ अदर पीपल। मैं, तो हाँ करेक्ट। हैंडलिंग मनी ऑफ द अदर पीपल। फियर ऑल्सो ना, फियर। हाँ, फियर से कमाना तो ज्यादातर ज्योतिषी वही करते ही है। अर्निंग फ्रॉम फियर्स। बच्चे को खराब हो जाएगा, हेल्थ पूरा बर्बाद हो जाएगा, यही सब तो कर रहे हैं स्कॉर्पियो। और क्या होता है? पुरानी चीजें, एंटीक्स। व्हाई आर यू फॉरगेटिंग एंटीक्स? जो एंटीक्स आइटम बेचते हैं, सर ठीक है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड ऑल। इंश्योरेंस, बिल्कुल इंश्योरेंस, करेक्ट। इंश्योरेंस से पैसा आना काफी। फंड फंड मैनेजर टाइप्स जो लोग हैं। फंड तो मैनेजर, बिल्कुल बिल्कुल। सडन इनहेरिटेंस ऑल्सो विल गेट। इनहेरिटेंस ऑल्सो करेक्ट। इनहेरिटेंस का गेन होना कैप्रिकॉर्न के साल में, इनहेरिटेंस से गेन होता है। सर डेथ से भी कमाने वाले जो फ्यूनरल, जैसे ये क्रिमेशन जो कर, करेक्ट, करेक्ट। वो भी हाँ, होगा ना। डेथ से भी कमाने वाले, जो फाइनेंशियली डेथ से गेन। एंड ऑल्सो सी आई टोल्ड यू स्कॉर्पियो इज द कट। तो जो कट से कमाए, कमीशन, कमीशन, या
सर रियल एस्टेट में भी मैंने कई कैप्रिकॉन्स देखे हैं, मतलब कैप्रिकॉर्न का काम ही कट से कमाने वाला, हाँ, कोई हिस्सा जो कटे। हम्म, हाँ शंकर जी। hidden things, bribe and all that also, no? Hidden things bribe and also correct. Gain is through Scorpio. तो हिडन थिंग्स, ब्राइट थिंग्स, इनकम टैक्स बच जाए। केप्रिकॉन जैसे ही स्ट्रांग होगा, इनकम टैक्स ऐसा व्यक्ति उतना बचाने की कोशिश करता है, उतना ही सोचता है कि उसका पैसा कम से कम जाए। दैट इज हाउ टैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए फिर दंड मिलता है। लियो 8 हाउस, दंड मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? बच्चों के फॉर्म में मिलेगा। बच्चों के हेल्थ खराब रहेगी। फिर ऐसा व्यक्ति बोलता है, मैंने तो सर कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कोई भी गलत काम नहीं किया जीवन में। मैं तो नहीं किया था, कैसे बोल सकते हैं ऐसा? किया है, सबने किया है। कुछ ना कहीं सबका प्लेस रहता ही है। दैट इज रिसर्च माइंडसेट होता है ना, रिसर्च करने का मतलब रिसर्च। कुछ बिल्कुल किसी चीज माइंडसेट होता बैठ है के ये तो। कमा लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लेते हैं उसमें पैसा कमाने का। कमीशन के थ्रू रिसर्च ही हुआ एक तरह का। करेक्ट है, वो भी आप कह सकते हैं कि रिसर्च के थ्रू कह लीजिए कमाने का, दिमाग बुद्धि से कमाने का, ये भी बुद्धि एक से है। कमा। हाँ। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो 11th हाउस है। स्कॉर्पियो में जितनी भी चीजें आएंगी वो सबसे गेन होना कैप्रिकॉर्न का खासियत है। तो ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो आर्कियोलॉजी में है, आर्कियोलॉजिस्ट। वो इजिप्ट की, मिस्र की चीजें खोद रहे हैं। Network is bad, Pratima. समथिंग इज रॉन्ग। No, मेरा नेटवर्क Pratima, बैग है। Pratima, she said in the ओके। bank. Or, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आप ऑफिस में हो तो मैं जबरदस्ती किसी को नहीं बुलाया था, मैं रिकॉर्डिंग रहेगा। थिंग इज कि स्कॉर्पियो से सारा गेन्स मिलना इज रिटर्न टू कैप्रिकॉर्न। इसीलिए जमीन जायदाद भी कहीं ना कहीं इसी से लिंक हो जाती है। हाँ। so this with Aries also, no, can't we say they are not very basic, they're very show off kind. Like Aries in the fourth. एरीज इन द 4th हाउस से क्या मतलब? The basic nahi hoga na unka. They'll not be basic, it'll be very high-fi things they want. नो। सो द एरीज इन 4th हाउस इज बेसिक, करेक्ट। सो बेसिक होने का मतलब हुआ कि जो ये लैंड लेंगे, ये जमीन लेंगे, ये हमेशा जमीन लेने की बात करेंगे। ये तुमसे कभी ऐसा नहीं कि बना बना फ्लैट ले लो। नहीं नहीं नहीं, जमीन देखो। Okay, the fourth टेबल house. देख कर, जहाँ कुछ भी नहीं है ना, 4th हाउस में गया हुआ है ना, वहां ऐसी जगह पे घर लेना जहां पे जंगल है, और वहां जाकर के कंस्ट्रक्शन कराना, पूरा जीरो से शुरू करना। इज हाउ देयर एरीज विल वर्क। ठीक है। आई एम केप्रिकॉर्न। मेरा दिमाग यही सोचता है कि कहाँ प्लॉट मिल रहा है। लेकिन फ्लैट मजा नहीं आता, मतलब ऐसा लगता है कि फ्लैट तो बड़ी वो है। क्यों? मेरा सेंस वैसा लगा हुआ है कि Mm. जमीन से लेकर के बनाएंगे। दैट इज द बेसिक ऑफ द एरीज। Mm. ठीक है। एवरी डे आई थिंक लाइक कि कहीं बाहर कहीं का प्लॉट मिल जाए मेरे को, 500 एकड़ वाला टाइप से, और सस्ते में मिल जाए। पूरा मैं बनवा लूंगा बाद में देख के। That's how, and some people who are like looking for lavish flat and all those, ठीक है। Then you have Venus over there, Venus at 4th house, Libra over there, कि वहां पे वो फ्लैट ढूंढो, बढ़िया लग्जरियस अपार्टमेंट ढूंढो, बिना लग्जरी। और हम चाहते हैं कि एरीज वाली जगह हो, ज्यादा लोग ना हो, कम से कम लोग हो, बेसिक चीजें हो। ठीक है, वैसा वाला चाहिए। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है। तो घर पूरा कंस्ट्रक्ट कराने का जो टेंडेंसी है वो तुमको कैप्रिकॉर्न वालों से मिलता है। दैट इज बिकॉज ऑफ एरीज। सो 4th हाउस मंगल भी नहीं देगा ना तुमको, तो तुमको मालूम है आगे कि ये बंदा से फ्लैट नहीं लेवा जा रहा है। उसको लग रहा है कि इतना पैसा लगा रहे हैं लोग फालतू में। क्यों लगा रहे हैं? पूरा कंस्ट्रक्ट कराते हैं ना। दैट इज हाउ एरीज वाला व्यक्ति सोचेगा, मार्स 4th हाउस वाला व्यक्ति सोचेगा। ठीक है। सो गेन थ्रू स्कॉर्पियो, इससे होना, स्कॉर्पियो के थ्रू होना। ऑपरेशंस, आई थिंक रेड द कमेंट, ऑपरेशंस कह रहे हैं, सर्जरीज, इसके थ्रू गेन होना। सर दिस इज वेयर यू, लाइक ना, अमित जी जानते होंगे, जो जो पहले से पढ़ रहे हैं ना, वो ये एक स्टोरी सुने होंगे कि किन्हीं किन्हीं लोग को इनहेरिटेंस मिलता है और साथ में सर्जरी मिलती है। दिस इज द कॉम्बिनेशन, राइट? इनहेरिटेंस मिला, सर्जरी साथ में मिली, उसी के yes. 1 हफ्ते बाद सर्जरी हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है। दिस इज द कॉम्बिनेशन, 11th का स्कॉर्पियो के साथ मिलना। इट्स लाइक जिंद कॉम्बिनेशन, कि पैसा तो दे रहा है लेकिन कुछ लेकर के। तो केतु 11th 11 हाउस, में भी यही काम करता है ना, इनहेरिटेंस देता केतु है, 11th में। लेकिन कुछ ना कुछ उसमें
एक केतु इफेक्ट आता है हाँ, स्पॉट। और आई हैव सीन दिस विद माय फैमिली, लाइक रिसेंटली व्हाट हैपेंड, माय मदर and father both got, like, na, there's some surgeries happened. Mother का सर्जरी हुआ, फादर का सर्जरी हुआ, and just after 1 month my nani ji brought some amount of money and gave to my parents. I was like, sir, that is so beautiful. You guys are gaining through surgery. अभी सर्जरी पहले हुई तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है अभी अपने आप हुआ, but the whole thing is कि how the activation is working. ठीक तो है, तो मेरा इनहेरिटेंस के मेरा स्कॉर्पियो 10th में है, तो व्हेन आई बिकेम द एमडी ऑफ अ कंपनी, एंड उसके होते ही मैं मेरे नी की सर्जरी हुई थी। से the activation is working. तो inheritance और आएगा तो मतलब wait for something. You should wait for some surgery. करेक्ट है, वो एक you बार should be ready. तो मारेगा ना उस घर में मैम, वो मारना है उसको, स्कॉर्पियो देगा वो। Or someone dies and you get that LIC amount also. No, that also is there. हाँ, करेक्ट, somebody dies. तो मेरे 12th हाउस कैप्रिकॉर्न है, उसमें मतलब मेरे सारे मतलब क्रॉक्स ही हैं। 12th हाउस कैप्रिकॉर्न चप्पलें ही ट्वेल्थ हाउस कैप्रिकॉर्न मतलब बेड धीरे बदलता है ना, बेड जल्दी जल्दी नहीं बदलता है आप। और मैंने ये भी देखा है, मैं तो, मेरा तो जेमिनाई है, तो मेरा आए दिन बेड इधर से उधर होता रहेगा, एक ही रूम में, कभी इधर फेस कराऊंगा कभी उधर, मतलब मजा ही नहीं आता मेरे को। एक एक मतलब गर्मी में उधर सोऊंगा, सर्दी में इधर आकर के सोऊंगा, फैन का डिफरेंस लेकर। मैं जितना भी, मैंने जेमिनाई है ना, तो वो मूव करता रहता है। एंड सम पीपल विल हैविंग कैप्रिकॉर्न, दैट इज लाइक आपने एक डायरेक्शन में फिक्स कर दिया तो अब वो जीवन पर्यंत वही बैठा है। हाँ, शादी का भाई पॉइंट सब, अभी भी है। 20 हाँ बताइए। 20 years, 20 साल हो गए शादी को। तो हाँ। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्निक, कि वो बात आपको उतनी पुरानी चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, कैप्रिकॉर्न में का मून मिल जाए, या सैटर्न उठ करके पानी के साइन में बैठा है, तो आप देखिए आपके घर में आज भी मिट्टी का तेल मिलेगा, मिट्टी का तेल आज भी मिलेगा। वो जो गंगा जल कभी बाबा ने लाया था, वो गंगा जल आज तक आपके यहाँ रखा होगा। दैट इज हाउ सैटर्न विल शो ना कि हम हैं सैटर्न यहाँ पे, कैसे चले जाएं। समझ रहे हो, किसी का लियो में सैटर्न है तो वो टीवी, वो जो टीवी खरीदी गई थी उस टीवी का बड़ा महत्व है आज भी, कि नहीं नहीं उस टीवी को कुछ नहीं करने का, वो टीवी वह रहने दो। दैट इज हाउ लियो में सैटर्न चला जाए तो। ठीक है, सो डिफरेंट चेयर्स भी है लियो, तो वो कुर्सी बड़ी प्यारी है आज भी, वो जिसके सारे पुर्जे निकल चुके हैं लेकिन फिर भी आज बैठने के काम आ रही है, दैट इज लियो सैटर्न। लकड़ी की कुर्सी होगी पुरानी टाइप से, अभी भी ठोस है, टिकाऊ है, चलती है। सो ये सबसे पता चलता है कि लाइक हाउ, नहीं मतलब पता चलता है, तो इसमें दो चीजें हैं, दो तीन आयाम है इसमें समझने का, अंडरस्टैंडिंग करने का, कि किस तरह से कोई चीज कितनी मूवेबल होती है। जेमिनाई मूवेबिलिटी को डिसाइड करता है, और कैप्रिकॉर्न इमोबाइल चीजों को डिसाइड करता है। तो आप अपने घर में बैठिए और लिस्ट बनाइए इन चीजों की, क्या मोबाइल है क्या इमोबाइल है। मोबाइल फोन देखिए, हर आए दिन 3 महीने बाद एक नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। कितना मोबाइल है, कुछ ना कुछ बदलते ही चले जा रहा है। आईफोन 1 2 3 4 से 10 12 हर साल नया आता है। तो कुछ चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं और कुछ चीजें बहुत धीरे से, जिसपे सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो रहा है बहुत चीजें धीरे से बदल रही हैं, और जिन पे जेमिनी का इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बदल, ये आयाम है जिसमें चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अब मतलब यही सारी चीजें क्वालिटी अगर आप नहीं समझते हैं, फिर आपको स्टॉक मार्केट बताऊंगा, फिर आपको पता है कि सैटर्न जा रहा है अब इसमें, तो अब ये स्टॉक मिलने वाला नहीं है। अब ये बैठ गया, अब इसने इसने 2.5 साल बैठना है, इसने कुछ नहीं करना है 2.5 साल में। और कुछ में जहां पे जेमिनी का इन्फ्लुएंस होगा वो भागने वाला है, वो बहुत तेजी फ्लक्चुएशंस आने वाले हैं उसके अंदर में। सो दैट इज लाइक, बस सिंपल टेक्निक्स यूज करके यू कैन गो इन एनीवेयर एंड एवरीवेयर एंड जस्ट अप्लाई दिस। अपने घर में भी देखिए कि कौन सी वस्तु हिली नहीं आज तक। किसी का फ्रिज नहीं हिला, हो सकता है ना किसी का फ्रिज ना हिला हो, 7th हाउस में सैटर्न हो या लिब्रा में सैटर्न हो, फ्रिज बड़ा पुराना है, वही पुराना फ्रिज चला आ रहा है। तो क्या है जो आपके घर में बदल नहीं रहा है, और क्या है जो बदले ही चला जा रहा है। ये एक लिस्ट बनाइए और देखिए, तब आपको दिखेगा कि आपका घर का सैटर्न कहाँ है। वो आपको मिलेगा सैटर्न वहीं जहां आपका आपका हाउस प्लेसमेंट है। समझ रहे,
उस साइन में मिलेगा, उस हाउस में मिलेगा, उस तरह से वो चीजें आपको दिखाएगी अपने हिसाब में। तो बहुत जो चीजें 5 साल 10 साल में बदलती है, उनमें सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ जाता है। एक और पॉइंट बताने वाला था मैं, बहुत गहरा पॉइंट है, इसको समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। सी, स्कॉर्पियो का गेन होता है 11th हाउस में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स कि केप्रिकॉन साइन इज एन साइन ऑफ इनर्शिया एज वेल, is a sign of karma as well. And the biggest thing that you understand here is एक inheritance based karmic pattern है। इनहेरिटेंस बेस्ड कार्मिक पैटर्न का मतलब समझो कि एक तो स्कॉर्पियो मिला हुआ है 11th हाउस में, तो एक मेमोरी है, कार्मिक मेमोरी है जो आपके शरीर के अंदर है, जिसको कॉन्शियसनेस नहीं जानता है। कॉन्शियसनेस नहीं जानने का मतलब कि आप उसको नहीं पहचानते कि वो आपके अंदर है, लेकिन आपका शरीर जानता है। शरीर जानने का मतलब समझना, ये आज आप जैसे बैठते हो ना, वैसे आपके पिता भी बैठते हैं। आप आज जैसे बोलते हो ना, आपने नोटिस किया होगा कि आपके पिताजी भी ऐसे ही बोलते थे। ये चीज आपने स्वयं में भले महसूस ना करी हो, लेकिन अपने माता के अंदर आप देखोगे कि आपकी माता आपकी नानी की जैसे बोल रही है, नाना जैसे बोल रहे हैं। अरे मम्मी, तुम भी आज भी नाना जैसे बोल रही हो, या मम्मी अपने भाई जैसा बोल रही है। वो क्वालिटीज आने लगती हैं धीरे धीरे। ये बहुत गौर करने की बात है कि ये जो इनहेरिटेंस का साइंस 11th हाउस में है ना, इट इज ब्रिंगिंग दैट इनर्शिया विद इन द सिस्टम, विद इन फिजिकलिटी। कि आप जैसे दिखते हो, धीरे धीरे बाद वो क्वालिटीज आपके मिलने शुरू हो जाती है आपके माता पिता से। दादी आपकी ऐसे बैठती थी, हाँ बेटा कैसे हो, आप भी धीरे धीरे बाद ऐसे बैठना शुरू कर देते हो। ये जो फिजिकल इनर्शिया है ना, दिस इज वेरी बॉन्डेज। इसी को बोलते हैं ऋणान बंध कर्म के क्षेत्र में। क्योंकि शरीर के अंदर एक याद है, एक याददाश्त, एक मेमोरी है जो कि इनहेरिटेंस से आई हुई है। एंड दैट इज अ केप्रिकॉन, दैट इज अ इनर्शिया विद इन योर सिस्टम। और ये इसी को योग में बहुत बड़ा मतलब पोजीशन दिया गया कि ये बहुत बड़ा बाधा है। बहुत बड़ा बाधा इसलिए है क्योंकि ये आपको वो एक्सपीरियंस करने से रोकता है, वो सीखने से रोकता है जो आपके इस इनर्शिया मेमोरी से बियॉन्ड जाएगा। ये माँ बाप के दिए हुए जो ये जो तन है ना, ये तन के अंदर मेमोरी ही मेमोरी है। आपका कॉन्शियसनेस नहीं जानता है कि आपके परदादा कैसे दिखते थे, लेकिन आपकी नाक जानती है, आपका स्किन जानता है, आपके बाल जानते हैं कि ये बाल उन दादाजी से हैं। दिस इज अ कार्मिक इनर्शिया दैट इज इनग्रेन्ड इन योर फिजिकलिटी। समझ रहे हो? और इसको मारने के लिए एरिस चाहिए, जेमिनाई चाहिए। इसीलिए योग में बड़ी साधना किससे होती है? ब्रेथ। ब्रेथ से वो ब्रिज तय होता है जहां पे केप्रिकॉन को मारा जा सकता है। केप्रिकॉन मीन्स वो जो पास्ट का इनर्शिया रखा हुआ है, जो फिजिकलिटी के अंदर जो इन्हें जो आपके कह लीजिए कि जो हेरिडिटरी जो शब्द है, हेरिडिटरी, दैट इज स्कॉर्पियो। हेरिडिटी रोग जो आते हैं आपको स्कॉर्पियो की वजह से आते हैं। हेरिडिटी का रोग मतलब ये जो इनहेरिटेंस में गेन मिला है, वो ऐसा समझने का नहीं कि सिर्फ गेन ही है, ये माँ बाप से मिला हुआ रोग भी हो सकता है, वो जो केप्रिकॉन के अंदर है। ठीक है, हालांकि मैं इसको राशियों में सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट कवर नहीं करने की कोशिश करता हूँ, बट जस्ट टेलिंग यू कि कहीं ना कहीं वो आयाम लेवल पुश करने की कोशिश है मेरी। एंड इट डिपेंड्स कि कितना किसका समझ है, बट हाँ, ये आयाम है कि हाउ स्कॉर्पियो का राइज होता है। स्कॉर्पियो फर्स्ट हाउस में होने का अलग मीनिंग है, स्कॉर्पियो 11th हाउस में होना बहुत ही अलग मीनिंग है। वो और स्ट्रांग हो गया है कंपेरेटिवली। ठीक है, और इट ब्रिंग्स यू इनर्शिया, बहुत तगड़े लेवल पे इनर्शिया बनाता है। और यही बांधता भी है। बांधने का समझ रहे हो? एक बेसिक लेवल पे कार्मिक रूप से आप बंधे हुए हैं अपने हेरिटरी उससे। जो मस्तिष्क लेवल सेट है दादाजी, पिताजी और इनसे, वो कहीं ना कहीं एक बाधा है आपको एक्सपीरियंस करने में।
कैप्रिकॉन की वजह से। तो इसीलिए बड़ा जोर होता है, योग शुरू ही, साधना शुरू ही होती है स्मेल, ब्रेथ 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 ब्रेथ, फोकस सारा ब्रेथ 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 ब्रेथ, ये करते हैं 6 महीने बस सांसें पे ध्यान रखो, क्योंकि वंस जेमिनाई सुपर स्ट्रांग ना, कैप्रिकॉन डाई कर जाएगा। जेमिनाई से कैप्रिकॉन का आयाम ही ऐसा है। और अनटिल अनलेस दैट डाइज, कैप्रिकॉन जब तक मरता नहीं है तब तक आपको, जैसे कह लीजिए कि दूसरी चीजें नहीं दिखाई जा सकती है, क्योंकि आपके अंदर वो इनहेरिट इनर्शिया बैठा हुआ है। कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा जा सकता है जो कि आपको इसमें है। ठीक है। सो ये गहरी बात है, मतलब सबको समझ में आ जाए ये भी एक मुश्किल है, लेकिन ठीक है, मेरा काम है बताना, तो मैं बता रहा हूँ।